बधाई हो भाई की। जी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, मऊ की धरती पे स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, रत है। स्वागत है, अभिनंदन है, अखिलेश जी का स्वागत है, स्वागत है, अभिनंदन है, अखिलेश यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, बनकर की नगरी स्वागत है, स्वागत है, अभिनंदन है, बनकरों की नगरी पे स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, अपने नेता का स्वागत है। स्वागत है, अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, 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 बल जवानों जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, जो मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसा लग रहा है कि मऊ के लोगों ने पहले ही राय बना ली है अपनी। और मुझे तो याद है कि जब पहला कार्यक्रम मऊ में हुआ था, समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर जी का, मुझे उसी दिन लग गया था कि पूर्वांचल की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा हमेशा के लिए दरवाजा बंद कर देगी। और लग तो ये रहा है कि होली का उपहार, होली के त्योहार का उपहार मिलने जा रहा है इस बार। 7वें चरण में पूरा का पूरा सुपड़ा साफ होने जा रहा है। पार्टी के प्रत्याशी घोसी से पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान जी, प्रत्याशी मऊ अब्बास अंसारी जी, प्रत्याशी मोहम्मदाबाद गोहाना राजेंद्र कुमार जी, मधुबन से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उमेश पांडे जी, मंच पर उपस्थित राजीव राय जी, रामहरि चौहान जी, राकेश यादव एमएलसी, राम जतन राजभर जी, राजेंद्र मिश्रा जी से लेकर के बहुत यदुवंशी हमारे समाजवादी पार्टी की महिला सभा की अध्यक्ष लीलावती कुशवाहा जी मंच पर हैं। और मैं देख रहा हूं बहुत सारे समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर जी के, संजय चौहान जी के सभी पदाधिकारी नेता इस चुनावी जनसभा में उपस्थित, हमारे आदरणीय बुजुर्ग, हमारे सभी किसान भाई, बुनकर भाई, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले मऊ जिले के अपने सभी साथियों को जनसभा में उपस्थित हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ये 7वें चरण का चुनाव और 6वें चरण का वोट पड़ चुका है। जब से समाजवादी पार्टी और छड़ी साथ आई है, विरोधियों के छक्के छूट गए हैं। मैं आपसे 7वें चरण का आप सबसे सहयोग मांगने आया हूं और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग मिलकर के, जहां समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, उनका साइकिल का चुनाव याद रखेंगे। जहां छड़ी लड़ रही है, वहां छड़ी चुनाव चिन्ह को याद रखेंगे और दोनों चुनाव चिन्हों को जिस भी विधानसभा से लड़ रहे हैं, उन सबको एक एक वोट दे करके आप लोग जिता करके विधानसभा में पहुंचा देना। जहां तक इस चुनाव का सवाल है,
ये चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। न केवल उत्तर प्रदेश के खुशहाली का चुनाव है, बल्कि भारत का संविधान बचाने का चुनाव है। भारत का जो लोकतंत्र है, इसको बचाने का चुनाव है। और जहां बीजेपी के लोगों ने समय समय पर जनता को जो झूठ बोलने का काम किया है, ऐसे झूठे लोगों का उत्तर प्रदेश से सफाया करने का चुनाव है। वैसे तो हम और आप लोग गंगा मैया का पानी उठा करके सच बोलने की कसम लेते हैं, लेकिन बीजेपी के लोग तो कमाल के हैं, जो गंगा मैया का पानी छूने के बाद और उसमें स्नान करने के बाद भी झूठ बोलते हैं। कहने को तो भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इनके नेताओं के अगर आप भाषण सुनोगे, दुनिया में इतना झूठ कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोलती होगी जितना बड़ा झूठ भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं। देश भर के नेता आज यूपी में आ गए हैं इनके। कोई बीजेपी का देश का नेता नहीं बचा है जो यूपी में प्रचार न कर रहा हो। और अगर इन नेताओं के आप बीजेपी के भाषण सुनोगे तो जो उनके छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ झूठ बोला कि नहीं बोला आपसे? हमारे किसान भाई आए होंगे, यही बीजेपी के लोगों ने कहा कि सरकार बन जाएगी तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ हमारे किसान भाइयों, आज पीछे मुड़ के देखो, अगर किसी भी किसान भाई की आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो हमें। न आय दोगुनी हुई, और जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, बताओ डीजल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? पेट्रोल 100 से पार हो गया कि नहीं हो गया? जब आप खाद लेने गए तो आपको खाद नहीं मिली, और खाद की बोरी को जब देखा होगा तो 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? कभी कभी मैं सोचता हूं ये बीजेपी वाले 5 किलो की चोरी कहां से सीखे हैं? आपने बाजार में कभी पार्ले जी का बिस्किट पैकेट देखा? और आपने जब पहले कभी खरीदा होगा तो पार्ले जी का बिस्किट इतना बड़ा आता था पैकेट, और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और उन्होंने मुनाफा कमाना शुरू किया, आज बताओ पैकेट इतना सा हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए सावधान रहना, बीजेपी के लोग सत्ता में आ गए तो अभी तो 5 किलो चोरी कर रहे हैं, अगली बार 10 किलो की बोरी से चोरी करेंगे।